नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के मशहूर वकील वाईवी गिरी, जो जन स्वराज के नेता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं। लेकिन पूरा बिहार, पूरा देश इन्हें मशहूर अधिवक्ता के रूप में जानता है, जो जनता के हितों से जुड़े मुद्दे समय समय पर पटना हाईकोर्ट में प्रमुखता से उठाते रहे हैं। तो आज बिहार के हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है। यह सवाल वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि यह जो चुनाव होने जा रहा है 4 महीने बाद, इसमें मैं वोट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लगभग 1,33,00,000 लोग जो बिहार से बाहर दूसरे महानगरों में, देश के 70 शहरों में रहते हैं, वे खौफ में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब वे छठ में अपने गांव आएंगे, अपने घर आएंगे, तो उस समय तक उनका नाम बचेगा वोटर लिस्ट में या कट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। तो इसके क्या लीगल पहलू हैं, इस पर हम बात करेंगे मशहूर वकील वाईवी गिरी से। 2-3 बात हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो भी नागरिक 18 साल से ज़्यादा का है भारत का, उसको सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चुनाव में वोट देने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि फ्री एंड फेयर चुनाव करावे। इलेक्शन कमीशन का प्रयास होना चाहिए और संविधान में यही व्यवस्था है। और कमीशन का जो कंपोजिशन है वो भी इसी के लिए है कि मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में हो, चुनाव में हो। अब हम ये नहीं कहते हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, इसका कानूनी अधिकार कमीशन को है या नहीं, वो प्रश्न नहीं है। अधिकार यदि है भी तो अधिकार का प्रयोग किस समय किया जा रहा है, एक्सरसाइज ऑफ पावर। हम पावर पर नहीं जा रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस वोटर लिस्ट पर हुआ, जिस वोटर लिस्ट को आप अब करेक्ट नहीं मान रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। अब उसको आप प्योर करना चाहते हैं। तब तो आप बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो इम्प्योर वोटर लिस्ट में 2024 में लोग चुन के गए हैं, क्या उनको रिकॉल करना होगा या उनके इलेक्शन को कोई ऐसी व्यवस्था है कि इम्प्योर वोटर लिस्ट यदि बिहार में था तो उसके जो प्रोडक्ट हुए, जो गत चुनाव में लोकसभा में जीत गए, वो उनका संवैधानिक चुनाव हुआ क्या? तो ये सवाल अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने उठाया कि जो लोग चुने गए हैं 2024 में, उनको आप वैध नहीं मानते हैं क्या? और यहाँ तक पूछा कि यह तो आपका अधिकार ही नहीं है नागरिकता तय करने का। नागरिकता तय करने का अधिकार तो गृह मंत्रालय का है। मतलब हमारा ये लगता है कि इसको बहुत एक्सरसाइज ऑफ पावर ज़रा आर्बिट्ररी हो गया है, असामयिक, बिना समय का हो गया है, बहुत जल्दीबाजी में कर दिया गया है। इसको या तो पहले करना चाहिए था या चुनाव के बाद करना चाहिए था। उसमें उसका अब इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो लोग बाहर हैं, मजदूर रूप, खासकर हमारे जन स्वराज के जो वोटर हैं, जो प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज की पॉलिसी से अट्रैक्ट हो गए हैं कि पलायन रुकेगा, उनको घर में ही नौकरी मिलेगा, तो वो मन बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हम बिहार आएंगे छठ के समय में और उसी आसपास में चुनाव भी होगा तो जन स्वराज को वोट देंगे। तो सबसे अब उनका नाम ऑलमोस्ट कटने वाला है। कारण ये कि उनके पास डॉक्यूमेंट कोई खास है नहीं, डॉक्यूमेंट है तो घर पर है, और जो भी है तो घर पर है, वो है बाहर है, नौकरी कर रहा है। तो वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने के लिए तो अब कोई आसाम में है, कोई बेंगलोर में है,
कोई कर्नाटक में है, कोई दुबई में है। अब वो तो वोट में अपना ठीक ठाक कराने के लिए इतना पैसा खर्च करके नहीं आएंगे, न उनको छुट्टी मिलेगी। बड़ा सवाल यह है सर कि 1,33,00,000 वोटर्स हैं, अगर वे सब आना भी चाहें तो कैसे आएंगे? कहाँ जगह मिलेगी? न ट्रेन में जगह, न प्लेन में जगह। 1,33,00,000 अचानक से बिहारी महानगरों से चल दें बिहार की ओर, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। ट्रेनों में, बसों में, फ्लाइट्स में कैसे आएंगे? आना बहुत मुश्किल है। और बहुत इसका साधारण सॉल्यूशन ये था कि 2024 का जो वोटर लिस्ट है उसको एडिशन कर देना चाहिए था। जो उसके बाद के लोग 18 साल के हुए हैं उनको जोड़ देना चाहिए था, और जिन लोगों की मृत्यु वगैरह इसके बीच में हुई है उनको हटा देना चाहिए था। ये सिंपल सिस्टम से इसका रिवीजन करना चाहिए था। अब 2003 का जड़ पकड़ के चल रहे हैं, तो इसका मतलब 2003 के बाद का जितना चुनाव हुआ सबका वोटर लिस्ट इम्प्योर था, नियमानुकूल नहीं था। 10 चुनाव हुए उसके बाद, कम से कम 10 चुनाव हुए हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या, सुप्रीम कोर्ट तो लीगल ज्यूरिडिक्शन पर ज़्यादा विचार करता है। यहाँ जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है, कमीशन को भी जस्टिस करना चाहिए। कमीशन का दायित्व तो है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों को कराए, लेकिन ये जो कदम उठाया है इससे तो ज़्यादा सा 50% 60% से ज़्यादा लोग, 70% मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे चुनाव में। ऐसे तो पोलिंग ही 50% से ज़्यादा नहीं हो पाता है, और वोटर लिस्ट में ही 50-60% 70% लोग रहेंगे, उसमें 50% लोग वोट नहीं देंगे। तो ऐसी सरकार जो चुन के आएगी उसको क्या आप ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? वो तो पूरी जनसंख्या का 15%, 20%, 25% वाले सरकार बना लेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई के दौरान, अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड, पुराना जो वोटर कार्ड है, और राशन कार्ड, इन तीनों को निर्देश दिया चुनाव आयोग को कि इन तीनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है जिसमें सिर्फ आपने पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे जो कागजात रखे थे, तो इससे कितनी सहूलियत आएगी लोगों को? थोड़ी बहुत सहूलियत तो जरूर होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको विचार करें, कंसीडर करिए, आप क्यों नहीं इसको मान रहे हैं, और मानना भी चाहिए। आधार कार्ड तो, आधार कार्ड को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में इतना लड़ाई लड़ा, 9 जज का जजमेंट हुआ कि नहीं आधार कार्ड वैध है। लोग तो आधार कार्ड बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, और आधार कार्ड के ही बेसिस पर तो सब कुछ अब हो रहा है। आपका बैंक अकाउंट खुलता है, आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है, आप सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो राशन कार्ड भी सरकार के कर्मचारी ही बनाते हैं, इंक्वायरी, ड्यू की इंक्वायरी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को मानना चाहिए। मानने में अब नहीं मानिएगा तो इसका मतलब है कि ट्रू डेमोक्रेसी के पक्ष में आपका निर्णय नहीं हो रहा। ये तो हम लोगों ने समझा वकील वायवीगिरी से, अधिवक्ता वायवीगिरी से, लेकिन अब जनसुराज इसको कैसे देखता है? आपके नेता ने ऐलान किया कि छठ में जब आएंगे, जो बाहर रह रहे हैं बिहारी, जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के लिए नर्क का जीवन जी रहे हैं महानगरों में, वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा दोबारा लौटकर। लेकिन दिक्कत है कि उनका तो मताधिकार ही खत्म किया जा रहा है। देखिए, वो तो जनसुराज का जो विचार है, यदि जनसुराज की सरकार बनती है तो वो तो होके रहेगा, इनको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जनसुराज का ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस नए निर्णय के अनुसार, जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसके अनुसार कट रहा है। क्योंकि बाहर के जितने मजदूर जो पलायन करके बाहर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उन लोगों की बहुत आशा जनसुराज से बढ़ गई है, और वो लोग मन बना चुके हैं कि घर आके जनसुराज को मत देंगे, वोट देंगे। लेकिन यदि जनसुराज का, यदि उन वोटरों का नाम ही यहाँ तब तक कट जाएगा तो ये बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन देखा जाए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अभी है सीजन में, क्या फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी आना है, देखा जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या, जिस तरह से बहस हुई, जिस तरह से बिहार के सारे लोगों की निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि उन्हें क्या न्याय मिलता है, क्योंकि बड़े वकील पैरवी कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं, कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ कमीशन इज़ वेरी अनटाइमली, वेरी अनसाइंटिफिक,
देखिए, पावर रहते हुए भी एक्सरसाइज ऑफ पावर का जुडिशियल स्क्रूटनी होता है, रिव्यू होता है। तो हम समझते हैं कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ पॉजिटिव ऑर्डर देगा पिटिशनर के पक्ष में। आप अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं मांझी, वहां जा रहे थे, रास्ते में हम लोगों का स्टूडियो पड़ा, हम लोगों के स्टूडियो आए। मांझी में क्या माहौल है जनसुराज का? बहुत अच्छा माहौल है। मांझी का कहिए पूरे सारण डिवीज़न में जनसुराज का, जहाँ तक हम घूमे हैं, और जगह भी बहुत अच्छा है, लेकिन सारण डिवीज़न में मांझी भी आता है। चारों तरफ जनसुराज के तरफ लोग झुक गए हैं। प्रशांत किशोर जी की जितनी मीटिंग हुई, जितने लोग गए, बिना मतलब ये लोग कोई भाड़े के पर लोग नहीं हैं। मोदी जी के जो सिवान में जैसे सरकार का मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ जुटाई गई, वैसे नहीं है। स्वतः अपने से लोग आते हैं। भारी भीड़ हो रही है। सड़क पर जगह नहीं है। जिस सड़क से पार करते हैं लोग खड़े रहते हैं माला लेकर, उनको रोक लेते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं। जहाँ जा रहे हैं, शुरू में 5-10 हज़ार रहता था, इधर तो अब 25, 20, 30 हज़ार का भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं उसमें, मेजॉरिटी। सबसे आश्चर्य की बात है। और प्रशांत जी महिलाओं से भी पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उसका वो जवाब देती हैं बहुत पॉजिटिव वे में। ऐसा लग रहा है कि ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो हो रहा है प्रशांत जी की मीटिंग में और हमारे अन्य नेताओं की भी मीटिंग में, अब सब लोग जाने लगे हैं। हमारे उदय सिंह जी का अलग सभा चल रहा है, RCP सिंह का अलग सभा चल रहा है, हमारे मनोज भारती जी का अलग, अन्य नेताओं का भी, जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों का सभा चल रहा है। तो एक तरह से मनीष कश्यप को आप भूल रहे हैं। क्या मनीष कश्यप तो आ ही गए हैं, वो तो अपने आप में एक अलग तरह से। मनीष कश्यप भी प्रत्याशी होंगे ना जनसुराज के चनपटिया से? फिलहाल वो भी प्रचार और प्रसार में लग गए हैं जनसुराज के। टिकट देगी ना पार्टी उनको? पहले जो भी विचार रहा हो, कोई पुराना वीडियो उनका दिखा रहा है तो सब बदल चुका है। वो पूरे जनसुराज के विचार से और प्रशांत जी के विचारों से को एक्सेप्ट करते हुए, और उसी लाइन पर जो प्रशांत जी ने लाइन खींचा है, उसी को चमकाने के लिए जनसुराज में जुटे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। आप बहुत ही सक्षम आदमी हैं। उनके आने से जनसुराज की मजबूती बढ़ी है, यही मैं कहूँगा। तो और ये जान लीजिए, मैं ही बहुत पहल करके उनको अपने दल में लाया हूँ, ताकि दल का इमेज बढ़े, दल का मजबूती बढ़े। दल में जितने अच्छे लोग आएंगे, जितने पॉपुलर, अब उनका दुनिया भर का फॉलोइंग है, 25 लाख का फॉलोअर लोग कहता है। तो ऐसे लोग जितने जुटेंगे और लोग भी आएंगे तो मजबूत होगा दल। जहाँ तक मांझी का आप हमसे सवाल पूछे, तो हमें तो पूरे बिहार के चुनाव में कुछ सहयोग करना है। मांझी से चूँकि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने अपना कंसेंट दिया है कि यदि पार्टी चाहेगी तो मांझी से मैं लड़ूंगा। और मांझी में अब प्रचार भी शुरू कर दिया हूँ, आता जाता रहता हूँ। मांझी के लोग ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे कोई बहुत कुछ नहीं करना है। इतने खुश हैं लोग कि भाई हाईकोर्ट के मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, गांव-गांव में लोग जानते हैं। और मेरा ननिहाल, मेरा समधियान सब वहीं पर है। और गोपालगंज से आने में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा। इधर से यहाँ से जाने में 1-1.5 घंटा लगता है, बीच में पड़ता है। मैं बहुत रसा विसा हूँ, इसलिए मुझे मांझी में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, न ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की। लोग अपने से उठा लिए हैं बीड़ा चुनाव जिताने के लिए। तो सुना आपने, मशहूर वकील जनसुराज के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता YV गिरी को, इन्होंने कई मुद्दे पर बेबाक राय रखी। सबसे बड़ा मुद्दा था इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से पूरे बिहार में, और बिहार के 1,33,00,000 मतदाता जो भारत के 70 शहरों में रह रहे हैं, महानगरों में, उनमें जो खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है
कि वे रहेंगे मतदाता बिहार में या नहीं रहेंगे। इसे लेकर इन्होंने जिस तरह से स्थिति स्पष्ट की और यह भी बताया कि ये जो वोटर्स हैं 1,33,00,000 जो बिहार के हैं, जिनका घर झोपड़ी खटिया सब कुछ बिहार में है, ये लोग जो बाहर रह रहे हैं ये जनसुराज के वोटर हैं। क्योंकि जनसुराज कह रहा है कि जब ये आएंगे छठ में तो इनमें से अधिकांश जो लोग हैं उनको बाहर दोबारा जाने की ज़रूरत 15, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए नहीं पड़ेगी, उन्हें यहाँ रोजगार के अवसर दिलाए जाएंगे। तो अब इन मतदाताओं की लड़ाई लड़ने का जिम्मा भी जनसुराज का है, इन मतदाताओं की लड़ाई लड़ने का जिम्मा भी वरीय अधिवक्ता वाई.वी. गिरी का है। अब देखना यह है कि वरीय अधिवक्ता वाई.वी. गिरी और जनसुराज इन मतदाताओं की लड़ाई लड़ने का काम कैसे करता है।